अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं इनसाइड पाकिस्तान। मैं हूं मोहम्मद ज़फ़ीर। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हकीकी आज़ादी मार्च इस्लामाबाद की तरफ रवा दवा। इमरान खान अब इस मार्च की क़यादत कर रहे हैं और पूरे मुल्क में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त ज़रापा एहतजाज है, धरना दिया हुआ है। उन्होंने मुख्तलिफ़ मकामात पर इस वक्त चूँकि मुल्की हालात भरपूर कशीदगी है और पूरा दिन आज हमने देखा कि जैसे ही इसका स्टार्ट हुआ और ख़ान साहब ने इसको लीड किया एहतजाज को, इस कारवां को। उसके बाद कराची, लाहौर, इस्लामाबाद और पंजाब के दिगर शहरों में हमने देखा कि बहुत बड़ी तादाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग सड़कों पर निकले। तसादम भी हुआ और कराची में भी तसादम हुआ और पुलिस की तरफ से शेलिंग की गई, मुजाहिरीन को रोकने की कोशिश की गई। और दूसरी तरफ दिन भर चूँकि ये खबरें गर्दिश करती रहीं कि आज सुबह 10 बजे ही ऑफिशियल्स की मीटिंग थी दोनों तरफ से और ये मेक श्योर किया गया था कि उनको जगह दे दी जाएगी, मुजाहिरीन पुरअमन रहेंगे और इंतज़ामिया कोई रुकावट नहीं डालेगी। लेकिन ऐसा ना हो सका। रुकावटें भी रहीं और रुकावटों को अबूर करने की कोशिश की कारकुनान ने और उस नतीजे में जानी और माली नुकसान भी हुआ। इस वक्त भी सूरत हाल कशीदा है और कराची की अगर हम बात करें, कराची नुमाइश चुरंगी चूँकि वहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने धरना दिया हुआ है, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और थोड़ी देर पहले वहाँ पे धरने के मुकाम पे मैं खुद मौजूद था, हमने वहाँ से कवर भी किया, लोगों से बात की, मुकामी क़यादत से हमने बात की। पुरज़्म है कारकुनान और इमरान खान साहब की अगले ऐलान के मुंतज़िर हैं। इसी तरह लाहौर की अगर हम बात करें, लाहौर में भी चूँकि लिबर्टी चौक में इस वक्त कारकुनान जमा हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और वहाँ पे भी प्रोटेस्ट किया जा रहा है। और इस्लामाबाद श्रीनगर हाईवे की बात करें, डी चौक की बात करें तो वहाँ पे भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान जमा हैं और खान साहब अब आहिस्ता आहिस्ता इस्लामाबाद की तरफ रुख कर रहे हैं। हुकूमत बार बार ये कह रही है कि हमने, चूँकि हमें पता था इन लोगों से असलहा बरामद हुआ और इनका प्लान था तखरीबकारी का, तो हमने उसको रोकने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं उनको रोकने की कोशिश की। इन तमाम इश्यूज़ पे बात करेंगे। हमारे साथ पैनलिस्ट मौजूद हैं। अस्मा वदूद साहिबा मौजूद हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। अस्मा वदूद साहिबा हमें आज ज्वाइन करेंगे स्पेशली डी चौक से। खुश आमदीद कहते हैं अस्मा आपको प्रोग्राम में। लाहौर से हमें ज्वाइन कर रहे हैं नवीद मलिक, नुमाइंदा हैं हमारे K21 न्यूज़ के। लिबर्टी चौक पे इस वक्त मौजूद हैं। लिबर्टी चौक की क्या सूरत हाल है वो पूछेंगे नवीद मलिक साहब से। और कुछ ही देर बाद कराची से हमें ज्वाइन करेंगे शर्जील अरशद साहब, जो हमारे इंकबर्सन हैं, वो नुमाइश से हमें अपडेट करेंगे। उज़मा रियाज जदून साहिबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी करेंगी और यासीन आज़ाद साहब मुस्लिम लीग नोन की। गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। अस्मा आपसे, किस तरह देखती हैं, क्या सूरत हाल है इस्लामाबाद की और कितनी बड़ी तादाद में लोग इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और आवाम कितनी तादाद में निकले हैं? खान साहब कब तक इस्लामाबाद पहुँचेंगे? देखिए, लोग मोबिलाइज तो बहुत हुए हैं, लेकिन इस्लामाबाद और आज मुल्क के दूसरे हिस्से बिल्कुल हॉस्टेज उन्होंने बना के रखे। लेकिन आप लोगों की डिस्परेशन देखिए कि वो वेव्स दर वेव्स आते रहे, लेकिन उन्होंने दे डिडंट क्विट। तो जहाँ अब अभी जो सिनेरियो हम देख रहे हैं ना, वो एक जैसे पहले वो कहते थे ना कि वो जीटी रोड पे नून लीग एक पूरे का पूरा एक मेला सजाने की कैपेसिटी रखती थी। जी जी। अभी खान साहब मोटरवे से जीटी रोड पे आए, मोटरवे से जीटी रोड की तरफ मतलब स्विच उन्होंने नहीं किया, लेकिन ये है कि हसन अब्दाल तक वो अभी पहुंचे हैं और हसन अब्दाल से उनका बहुत ग्रैंड इस्तकबाल किया गया है। इसी तरीके से आगे जैसे जैसे वो बढ़ते चले जाएंगे, ये चीज आपको अब और ज्यादा क्लियर नजर आएगी, क्योंकि लोग शायद वेट भी कर रहे थे कि खान साहब आए, क्योंकि उसके मुताबिक बेसिकली हाईलाइट इस पूरी सिनेरियो का, जहाँ पे फैमिलीज होंगी, जहाँ पे बेसिकली वो चाह रहे थे, जिस तरीके की गैदरिंग चाह रहे थे, वो उस वक्त जमा होनी थी जब खान साहब क्लोज बाय आते। ठीक। तो अब जिस तरीके से पहले वहाँ कैंपिंग का तो आपको एक बहुत बड़ा क्राउड नजर आ रहा था, लेकिन अब यहाँ पे जो मैं देख रही हूँ ना, वो यहाँ पे जो लोकल इस रीजन का क्राउड है ना, वो भी अब बहुत एक ओवरवेलमिंग तादाद में। अच्छा अस्मा, क्या देख रही है वहाँ पे जो मुकामी, जिस तरह आपने कह रहे हैं लोकल्स जो हैं वो अब बड़ी तादाद में वहाँ पे जमा हो गए। केपी से एक बड़ी तादाद आ रही है और पंजाब के दूसरे शहरों से भी लोग इस्लामाबाद का रुख कर रहे हैं। इस्लामाबाद में अगर एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक आपका क्या अंदाज़ा है कि कितनी तादाद में लोग जमा हैं और खान साहब के साथ कितनी बड़ी तादाद में लोग आ रहे हैं?
देखिए जी, ये नंबर काउंट तो देना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, मगर बहुत मैसिव क्राउड है। ठीक। इसके बारे में अगर ये कहना ना, जैसे सनाउल्लाह साहब कह रहे थे कि 2,000 2,500 लोग हैं, या शायद 200-250 लोग वो कह रहे थे, इसको अगर हम कहें ना कि ये क्राउड कम है, तो वो बेसिकली फूल पैराडाइज होगा। तो आप भी जो इस वक्त मेरा नहीं ख्याल कि इस्लामाबाद में इतना क्राउड इससे पहले या इतनी मोबिलाइजेशन इससे पहले कभी एक्सपीरियंस की होगी। इट इज अ बिग मैसिव क्राउड दैट इज कमिंग। और वो है बेसिकली जिस तरीके से उन्हें प्रोपोगेट किया जा रहा है ना, मतलब मैं तो बड़ा क्लोजली इनके जलसे वगैरह भी देखती हूँ, और फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस मुझे होता है लोगों के साथ इंटरैक्ट करने का। तो वो उसमें दे आर लाइक वेरी एजुकेटेड यंगस्टर्स, मोस्टली फैमिलीज, लेडीज, इस तरह का क्राउड होता है। तो उससे बेसिकली ओवरवेलम होने की जरूरत नहीं होती, लेकिन ये है कि जिस नैरेटिव के लिए वो खड़े हुए हैं और जिस विगर से वो लोग खड़े हुए हैं और जिस तरीके से वो एक डेडिकेशन के साथ आए, क्योंकि आज तो रेजिस्टेंस मिली है। ये पहली दफा है जब पीटीआई इस लेवल पे टेस्ट हो रही है। ठीक। इससे पहले पीटीआई ऐसे टेस्ट नहीं की गई। ये बेसिकली ये इस किस्म की पॉलिटिक्स बेसिकली खासा थे पीपल पार्टी का। उसके बारे में कहा जाता था कि वो बहुत हार्डन्ड होते हैं ऑन द रोड, और व्हेन दे आर डेस्परेट फॉर समथिंग, व्हेन दे स्टैंड अप फॉर समथिंग। तो यहाँ पे इस तरह से ये पहली दफा टेस्ट हुए हैं, और अमेजिंगली they have like surprised everybody। ठीक है। अच्छा असमा, क्या ऑफिशियल से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप से आपकी बात हुई? क्या प्लान है इमरान खान साहब का जो खिताब है वो कब तक मुतवक्के है? और चूँकि लोग इंतज़ार कर रहे हैं, कराची में हमने देखा, मैं पर्सनली वहाँ पे धरने के मुकाम पे मौजूद था, लोग ज़रा इंतज़ार कर रहे हैं, खान साहब के पैगाम का इंतज़ार कर रहे हैं। कुछ ऑफिशियल से आपकी बात हुई लीडरशिप से? बेसिकली ये है कि खिताब तो वो कह रहे हैं कि होगा, आज होगा। टाइम वो कंफर्म नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि वो है बहुत उनका जो है मार्च, वो बहुत इट्स लाइक जाइगेंटिक इन साइज एंड इट्स मूविंग वेरी स्लो। वो बहुत स्लो चल रहा है। और जैसे अभी आपको बताया ना कि जगह जगह पहले रुकावटें थी, अब वेलकम जुलूस वगैरह इस तरह से कुछ एक चीज, मतलब अब इस तरह से ट्रेंड थोड़ा सा इंक्लाइन हुआ है, तो फिर उनकी स्पीड बढ़ने की बजाय थोड़ी कम हो गई है। तो वो टाइम नहीं कंफर्म कर पा रहे, लेकिन ये है कि खिताब उनका होगा आज। अच्छा, ठीक। दूसरी तरफ कुछ लगता है प्रेशर, हुकूमत प्रेशर में आ रही है, और अगर हम देखें मौजूदा हालात में तो दोपहर तक तो खबरें थी, चूँकि एग्रीमेंट्स दोनों पार्टियां, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी और हुकूमत भी ये कह रही है कि एग्रीमेंट नहीं हुआ, लेकिन खबर ये है कि बिल्कुल उन्होंने बातचीत हुई। दोनों प्रेशर बेसिकली आपकी बिहेवियर से पता चलता है ना, जिस तरीके से उन्हें रोकने की कोशिश की गई है। अगर ये मैंने कल तो अपने प्रोग्राम में भी कहा था कि ये गलत डिसीजन होगा। अगर ये बिल्कुल रास्ते खुले होते और वो चलते चलते अपनी आराम से मार्च करते करते यहाँ तक पहुँच जाते, तो उसका आधा इम्पैक्ट भी नहीं होना था। जैसे अब नहीं रोका गया बिलावल साहब का, तो वो न्यूज बन ही नहीं पाई। इसी तरह मरियम साहिबा को नहीं रोका गया, तो वो भी न्यूज नहीं बन पाई। ठीक है, न्यूज तब बनती है जब आप इस तरह का सिनेरियो ऑप्टिक्स लोगों को देना शुरू कर देते हैं। सुबह 9 बजे से लेकर अभी तक, अभी लाहौर में दोबारा से गड़बड़ शुरू हो गई है। ठीक, तो ये ऑप्टिक्स आपने लोगों को दी है। ये बेसिकली गवर्नमेंट अंडर प्रेशर आई, उसने एक गलत डिसीजन लिया और वो अंडर प्रेशर आती रही। फिर दरमियान में जी हम इंटरनेट पूरे पाकिस्तान में बंद कर देंगे, वो एक और। ठीक, बिल्कुल आपने लाहौर का जिक्र किया। लाइन पर रहिएगा, मैं लाहौर से ज्वाइन कर रहे हैं नवीद मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। वो चुके लिबर्टी चौक में मौजूद हैं, जहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन दोबारा से जमा होना शुरू हो गए। क्या सूरत हाल है वहाँ की? मलिक साहब बताइएगा, क्या अपडेट्स हैं? लाहौर में दिन भर क्या होता रहा और इस वक्त के क्या मनाजिर है? जकीर साहब, तो दिन भर में तो बहुत ज्यादा लाहौर के अंदर बुरे हालात रहे हैं। और अब आपको जो इस टाइम करंट सिचुएशन है उसकी बताता चलता हूँ कि लाहौर में लिबर्टी चौक में एक बार फिर मैदान जंग बन गया, जिसमें खवातीन, बच्चे की कसीर तादाद मौजूद है और कारकुनों की बड़ी तादाद मौजूद थी। जबकि कारकुनों ने इकट्ठे हुए हैं, पहले लिबर्टी चौक में इकट्ठे होने के बाद उन्होंने कौमी तराने से अपने एहतजाज का आगाज किया। उसके बाद फिर साथ ही पुलिस की तरफ से ताजा दम दस्ते पहुंच गए हैं और उन्होंने आते ही जो उनसे शेलिंग शुरू कर दी है और लाठीचार्ज बेदरगी से इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। और लिबर्टी चौक मैदान जंग बन गया और ट्रैफिक का निज़ाम दरम बरम हो गया और ट्रैफिक चारों तरफ से ब्लॉक हो गई है।
और बड़ा अफसोसनाक वाक़या है कि पुलिस देख रही है जबकि बच्चे भी बीच में और ख़वातीन भी शामिल हैं, और फिर भी जो शेलिंग का सिलसिला और लाठीचार्ज का सिलसिला जारी है। इस टाइम जो हालात है, अगर दिन भर की बात करूँ तो इसी तरह मैदान जंग जो दिन भर रहा है बत्ती चौक में, और उसके बाद रावी रोड पर, फिर उसके बाद अपना नुआजी अड्डा चौक, बाबू साहब इंटरचेंज पर इसी तरह सूरत आ रही, आपस में तसादम रहा दोनों पार्टियों का, और पीटीए की जानिब से शदीद पथराव जो सा किया गया और पुलिस की जानिब से शेलिंग की गई। और वैसे एक बात बताऊं, जो आज पुलिस ने जो किरदार अदा किया है लाहौर में, वो गुल्लू भट्ट वाला किरदार से कम किरदार नहीं है जो पुलिस का किरदार था। आज अगर पुलिस ने गुल्लू भट्ट वाला किरदार अदा किया तो दूसरी तरफ जो सा था, इन्होंने कारकुनों ने पथराव किया, क्योंकि कारकुनों की तरफ से पुरअमन एहतजाज था, पुरअमन इनके काफिले जा रहे थे। जब ये रावी रोड पर पहुंची है दोपहर को काफिले, तो फौरी तौर पर पुलिस ने लाठीचार्ज शुरू कर दिया है। फिर उसके बाद उन्होंने शेलिंग शुरू कर दी, और उसके बाद फिर तमाम जो लोग थे कुछ तो निकल गए, जो कुछ लाहौर में बाकी रह गए, तो उन्होंने लिबर्टी चौक में अब जाकर इकट्ठे हुए, और इकट्ठे होने के बाद ठीक। फिर दोबारा तो मलिक साहब, इस वक्त लिबर्टी चौक की क्या सूरत हाल है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं वो कितने चार्ज हैं? तादाद कितनी बड़ी है? तादाद बहुत बड़ी है कारकुनों की, जिनमें खवातीन बच्चे बहुत कसीर तादाद है। जो अंदाजा लगाया जाए तो कम अज कम कोई 5 से 6 हजार जो लोग होंगे, मर्द और खवातीन और बच्चे। और पूरा लिबर्टी जो रोड था उन्होंने ब्लॉक किया हुआ था, और ट्रैफिक का जो निजाम था वो भी दरम बरम हो गया था। उसी टाइम अभी वो तराना पड़कर खत्म हुआ, और हुकूमत के खिलाफ जब शदीद नारेबाजी शुरू की है तो फौरी तौर पर पुलिस वहां पर पहुंच गई है। पुलिस के पहुंचते ही जो है पुलिस ने शेलिंग शुरू की है, तो वो उधर से फिर ठीक शेलिंग शुरू है, पुलिस कंट्रोल करने की कोशिश करिए। अस्मा, कुछ ब्रेक थ्रू मिल सकता है? आपको लगता है कि ये चूंकि आज की रात बड़ी इंपॉर्टेंट है, और हुकूमत भी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी जहाँ पे मैसेज पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं वहाँ मैसेज कंसीव हो रहा है, कोई ब्रेक थ्रू मिल सकता है? इसमें आवाज आ रही है आपको? जी 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 आ रही है मुझसे बात। अच्छा जी असमा, मैं आपसे पूछा था कि आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी और हुकूमत भी जहां से ज़ाहिर है जहां मैसेज देना चाह रहे हैं, और इस पूरे प्रेशर में आपको लगता है कि वहां पे मैसेज कंसीव हो गया, वहां से कोई खबर आएगी? जी इसके बारे में तो अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि 1-2 दिन पहले तक तो यही न्यूज़ थी कि नए इलेक्शन मतलब असेंबली डिसॉल्व हो रही है और नए इलेक्शन पे जा रहे हैं। ठीक। लेकिन फिर बिकॉज ऑफ सर्टेन रीजन जो लंदन से जो कम्युनिकेशन हुई, उसके बाद कुछ यहाँ पे भी पीपल पार्टी की रेजिस्टेंस थोड़ी इस हवाले से ज्यादा थी, तो उन्होंने फिर अपना डिसीजन तब्दील किया। लेकिन आज जिस तरीके से ये पूरा का पूरा दिन अनफोल्ड हुआ है, इसका इम्पैक्ट तो बनेगा, और इसका इम्पैक्ट जल्दी बनेगा, क्योंकि ये अब उस तरह का अगर आप जो इनकलाब करना था उससे देखें ना, तो उसमें भी बेसिकली इतना क्राउड जनरेट नहीं हुआ था, इतना क्राउड नहीं आया था। अब वो मल्टी फोल्ड है। जैसे अब अगर उसके बारे में यही कहा जा रहा है कि अगर उसका एक एंड आपका हसन अब्दाल पे है तो दूसरा कहीं उसके पास अटक पे पहुंचा हुआ है। इतना लंबा बेल्ट है। अब इसमें अब अगर आप इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें ना, तो ये बेसिकली आप अगर इसने इस ग्राउंड ने उस तरह से रेसिप्रोकेट कर दिया, खान साहब के साथ रुके और फिर उस तरीके से उस चीज को और प्रेशर को एनहांस करते चले गए, तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा गवर्नमेंट के लिए इसको रेजिस्ट। ठीक है, मुश्किल होगी गवर्नमेंट के लिए, और ये ज़रा इम्पैक्ट डालेगा। और इम्पैक्ट हम देख रहे हैं कि इम्पैक्ट डाला भी जा रहा है, और इस इम्पैक्ट का असर जहाँ पे मैसेज पहुँचाने जा रहे हैं वहाँ पे असर इसका पहुँच भी रहा है। देखते हैं क्या डेवलपमेंट होती है, इस पर मज़ीद बात करेंगे। असमा, आपका बहुत शुक्रिया। मलिक साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम दोबारा इस वक्त जो सूरत हाल है, जो कशीदगी है, उस पर बात करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो मार्च है और उसकी अपडेट्स आप तक पहुँचाएंगे, लेकिन उससे पहले कमर्शियल।